एवरीवन, आई एम सोनिया सोनू गुप्ता और आज मैं फिर आज लेके आई हूँ बहुत स्पेशल, हॉट, सेक्सी एंड बोल्ड मेरी प्यारी 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 जोनिदा को। तो जोनिदा जी, थैंक यू सो मच। और अभी हम करने वाले हैं आपसे खुलासा एंड पिटारा, बहुत सारा खोलने वाले हैं। ओके तो आप रेडी हो? और कितना खोलेंगे पता नहीं। नहीं, हमें जितना आप खोल खोल के बताएंगे ना, हमें उतना ही पसंद है। बस हम खुलवाते नहीं है, बाकी मुंह से जितना खोलना है आप खोल दीजिए, हमें बहुत पसंद है। डेफिनेटली। तो बताइए जोनिता जी, जर्नी कैसी रही आपकी? कब से आप इंडस्ट्री में हैं? ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया है मुझे इंडस्ट्री में आके। सो नाइस। और इतना सारा मतलब टच वुड, बहुत अच्छा नाम कमाया है। बहुत ही अच्छा। 120 एंड अबाउ सीरीज कंप्लीट कर चुकी यस यस, आई नो, आई एम सर्चिंग। मैं देखी हूँ, मतलब आपने लोगों का धमाल मचा रखा है। क्यों लोगों को सोने नहीं देती हो आप? मैं सोने नहीं देती, वैसे कुछ नहीं है, वो सोते नहीं। हाँ, नहीं तो वो देखते हैं ना सुबह सुबह जोनिता की मूवीज, तो मतलब अपना हाथ जगन्नाथ कर लेते हैं वो लोग। तो अब मेरी तो गलती नहीं ना उसमें। मतलब आप इतने अच्छे स्टाइल में आती हो, जैसे साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लगती हो। थैंक यू सो मच। अभी आप जल्दी जल्दी में आई हो, नेक्स्ट टाइम मैं आपको साड़ी वेयर करवाऊंगी। यस क्योंकि डेफिनेटली। साड़ी में आपका जो मकान दुकान दिखेगा ना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगेगा। जरूर जरूर। तो बताइए आपका ना, मतलब पहले आप वैसे आप क्रिश्चियन हैं? यस। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं केरला से हूँ, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ। ओके। तो कैसे मन हुआ कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए? अभी ऐसे मैंने हर इंडस्ट्री को ट्राई किया है, जैसे कि कॉल सेंटर में काम कर चुकी हूँ, बीपीओस में काम कर चुकी हूँ, कॉर्पोरेट में काम कर चुकी हूँ, सेल्स इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, बैंकिंग में भी काम कर चुकी हूँ। तो ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं जहाँ पर मैंने काम नहीं किया है। लेकिन ये इंडस्ट्री ने मेरे को एक जो स्टेबिलिटी दी है, हाँ, जो प्लेटफॉर्म दिया है और जो नेम और फेम दिया है, यस यस, उससे बहुत ही अच्छा लगा है नहीं, नो डाउट। जिसके लिए, जिससे आपको फेम, नेम और एक पहचान मिले, उसको हमेशा रखना चाहिए। और नो डाउट आपने काम भी बहुत अच्छा किया है। ऐसा नहीं है, आदमी उसी को लेता है जिसमें कुछ गट्स होते हैं, और आप में गट्स हैं, नो डाउट। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका हाउस अरेस्ट का कैसा रहा? फीलिंग्स, हाउ कैन, आपको कैसा लगा? वहां को चुम्मा चुम्मी करवाई तो कैसा लगा? चुम्मा चुम्मी वो तो टास्क का हिस्सा था। अब तो वो हम समझ रहे हैं, वो टास्क का हिस्सा था। हारना नहीं चाहता था, तो मैं भी नहीं हारना चाहती नहीं, थी। बिल्कुल नहीं। हम सोच रहे थे कि हम आपको विनर बनाएं, पर एक्चुअल में खैर छोड़ो, वो पीछे की बातें हैं, हम करेंगे। तो ये बताइए, सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपकी किससे रही हाउस अरेस्ट में? मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग नैना के साथ में रही। नैना के साथ में रही, अच्छा। और बाकी जो लोग आए थे उनके साथ में थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा था। मतलब आधे से जास्ती जन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुंह पे कोई और कुछ है, और एक्चुअल में कुछ और है। और मुझे फेक लोग बिल्कुल नहीं पसंद। डेफिनेटली, कि जो भी हो क्लियरली, कैसे भी हो वैसे दिखो। सेम मी। मीन्स अगर हरामी हो तो हरामी दिखो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात एकदम। फिर दोबारा जाना ही नहीं है, साला बैंच आग लगा देंगे। वो सती सावित्री वाला लुक नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं डोंट लाइक दिस, बिल्कुल भी नहीं। हम हैं तो हम हैं, हम चौड़े में कर रहे हैं। हम ये नहीं कि हम पौन बनवा रहे हैं और राजा हरिश्चंद्र बन जाए। वो ऐसे होता है ना कि उल्लू के तुम इसके लिए आ रहे हो, उल्लू के काम के लिए आ रहे हो, तुम क्या करने वाले हो वो तुमको खुद को मालूम है। फिर तुम लोगों के सामने बताओगे कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे वो नहीं करना था, मुझे ये नहीं बोल सकते ना तुम। भाई आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर होके गए हो, आप ऑलरेडी मालूम है कि तुमको क्या करवाने वाले हो और क्या नहीं करवाने वाले। ये सब पता है। अच्छा, फर्स्ट वेब सीरीज आपकी जब आई थी तो आपको कैसा फील हुआ था, और मतलब कैसे आपने सीन दिए थे? क्योंकि आप प्रिपेयर तो थी नहीं सब चीजों के लिए, तो कैसे आपको सीन दिए थे आपने, बताइए। मेरी जो फर्स्ट सीरीज जो शूट हुई थी वो बहुत ही लेट आई। अच्छा। जब मार्केट में आई तब तक बहुत ही लेट हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद में जो सीरीज की थी मैंने, वो बहुत ही कंफर्टेबल था और बहुत अच्छे से मैंने परफॉर्म किया था। लेकिन मैंने खुद ने अपनी सीरीज नहीं देखी है, लोगों ने देख के मुझे बताया था कि क्या मैंने। इसको ही फैम कहा जाता है कि आप कुछ मत बोलो, लोगों को बोलना चाहिए, तभी आपका फैम बढ़ता है। और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कभी इंस्टा पे बैड कमेंट्स आए? बहुत सारे आते हैं। तो कैसा फील होता है? बुरा लगता है कि लोग क्यों जज करते हैं करके। क्यों?
ऐसे थोड़े बहुत तो इंसान हूँ यार, नहीं आई नो, भगवान तो नहीं हूँ कि मैं बुरा ना लगे। पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, हम्म, जिसमें बात होती है ना उसी की बुराई होती है। डेफिनेटली, हमेशा ध्यान रखें, जब आप ऊपर पहुंच जाते हो ना तभी आपकी बुराई होना शुरू होती है। आप नॉर्मल आदमी के लिए आप इतना टाइम नहीं निकालोगे कि उसके कमेंट्स बॉक्स में जाके आप गाली लिखो, या ठीक है? कुछ और कमेंट करो कि हाँ, भाई ये कर रही yes, है, वो yes, कर रही है, yes. और लोग देखते हैं फिर बोलते हैं। मेरे हाँ, को ये नहीं समझ में आता, तो अगर तुमको प्रॉब्लम है तुम देखना बंद कर दो। हाँ, इतने सब्सक्राइबर है, मतलब वेट करते हैं कि कब न्यू मूवी आने वाली है, कब हम सब्सक्रिप्शन लें, कब वीडियो वायरल होने वाला है, कब ये होने वाला है। तो ऐसे दो मुँहे लोगों से ना मुझे बहुत चिढ़ होती है, बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। हम लोग भी लाइव वाइव करते हैं ना तो मतलब काफी सारे आ जाते हैं, तो मैं कहती हूँ जय हो अन्न भक्त, आइए। हम तो चाहते हैं कि आप हमें फॉलो करो, हमारे फॉलोवर्स बढ़ते रहे। अभी क्या हुआ है ना कि मेरे रियल सब्सक्राइबर है, नॉट फेक। भगवान ने मुझे ऐसा किया कि मेरे को 3 महीने में अच्छा फैम मिल गया। ओके, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत फेक सब्सक्राइबर है। तो मेरे को अन्न भक्तों को अब कमेंट्स आने लगे, अन्न भक्तों के, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू श्रीमती या श्रीमान या जो भी है, आपने मेरी आईडी दी, एक फॉलोवर तो बढ़ाया आपने मेरा, एक सब्सक्राइबर तो बढ़ाया, हमारे लिए काम आया। तो मैं लोगों की बातों में नहीं जाती, और लोग अगर मेरे बारे में कोई बात करते ना तो उनकी माँ की चूत, सीधी बात, मैं फाड़ देती हूँ उनकी माँ की चूत, हटो माधर चलो, निकलो यहाँ से। मैं भली, मेरा आदमी भला, मेरा घर भला, और जो मेरे फ्रेंड जुड़े हुए हैं वो भला, वो भले, दूसरों से क्या लेना देना, दूसरों से क्या लेना देना। और इंडस्ट्री में आपको भी मालूम है, सबके बारे में हमें पता है, बहुत छोटी इंडस्ट्री है, भले कहते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पर घूम फिर के आदमी वहीं आ जाते हैं। तो सबकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अपन को पता रहती है ना। तो अब आप ये बताइए, चलो हमने बकचोदी बहुत कर ली, अब आप मुझे ये बताइए कि कंप्रोमाइज का ऑफर कितना मिला आपको? कॉम्प्रोमाइज की भी बहुत स्टार्टिंग से मिले, अभी तक मिल रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ आके बोलती हैं कि मतलब कई सारी आर्टिस्ट ने बोला है कि मेकअप मैन से लेके यहाँ से लेके सबसे करवा लेती हैं, फलाना करवा लेती हैं, ढिकाना करवा लेती हैं। तो मेरे को लगता है मेकअप मैन से तो करवाना इट्स नॉट द पॉसिबल। कौन करता है यार I have no idea. इतना लो कैटेगरी में कौन कर सकता है? वही मैं कह रही हूँ, मेरा मेकअप आर्टिस्ट तो इतना अच्छा है कि मैं उसके सामने न्यूड भी हो जाऊँ ना तो वो फाउंडेशन लगा के चला जाता है, उसे कुछ पता नहीं रहता। और मेरे हस्बैंड को जब मेकअप करता है ना तो बड़ी फीलिंग्स आती है उसके अंदर। ओह माय गॉड, दोस्ताना टाइप है वो। हाँ, वो दोस्ताना टाइप है। उसको मैं अपना बोलूंगी ना कि मेरे ऐसे हेयर सही कर दे, तो हाँ ना कर रहा हूँ मैम, कर रहा हूँ। उसको कहीं भी फाउंडेशन लगवा लेती हूँ ना, उसको घंटा असर नहीं पड़ता। और जैसे ही मैं बोलती हूँ ना जा सोनू को थोड़ा सा टचअप कर दे, बाप रे क्या टचअप करता है वो, टच अप में आ हाँ जाता है। वो टच अप में आ जाता है। हाँ, तो मेरे को थोड़ा सा उससे डर भी लगता है, पर ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, कभी भी आ जाता है। और ठीक है, इट्स ओके, ऐसे मेकअप मैन होना चाहिए जो लड़कियों से, लड़कियां डरे नहीं उनसे। हाँ, ऐसे होने चाहिए बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आपको कंप्रोमाइज का ऑफर नहीं आया। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी हो चुकी है 2007 में। 2007, तो आपने दबा के मजे लिए उस टाइम पे? बहुत। कितनी बारी कर लेती थी आप, ये बताइए? ऐसी कोई गिनती नहीं थी। अच्छा, वो जवानी के जोश में बोलते ना, हाँ वो नया नया कहते हैं ना, नई बहू के पीछे थोड़े दिन बसते। तो भैया हमेशा बजाते रहते थे जब टाइम आया। जब आपने कौन कौन सा कोना नहीं छोड़ा, ये बताइए आप तो हमें। कौन सा? बाथरूम से लेके, टॉयलेट से लेके, किचन से लेके, बेडरूम से लेके, हॉल से लेके, बालकनी तक। वाह, बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं 7 साल में परेशान हो चुकी हूँ, पर वो नया नया जो जोश होता है ना वो बहुत मजेदार होता है। हाँ, लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड रहा अभी? मैं सेपरेटेड हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे साथ में भी कोई जुड़ा हुआ है अभी। डेफिनेटली, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। इज अ साउथ इंडियन? नो, ही इज नॉट अ साउथ इंडियन, ही इज अ महाराष्ट्रियन। महाराष्ट्रियन, अच्छा। ऐसा सुनने में आया था कि साउथ इंडियन के साथ आपका कोई प्रोड्यूसर के साथ अफेयर है। दिखने में वो साउथ इंडियन है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो साउथ इंडियन नहीं, वो साउथ की मूवी में काम करते हैं, अच्छे प्रोड्यूसर हैं। तो हमें लगा था कि जोनीता के साथ अफेयर है, तो हमने कहा भाई ओह माय गॉड, जोनीता को बुलाना चाहिए।
ये कौन सी अफवाह फैलाई जा रही है कि साउथ इंडियन प्रोड्यूसर के साथ में मेरा अफेयर है? हाँ, वो मतलब आपको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है हाँ। कि आप सिर्फ आप बोल्ड इंडस्ट्री में है, न्यूड इंडस्ट्री में नहीं है, इसलिए आपके ऊपर जान छिड़कता है वो। ओके, इज इट? मुझे ही नहीं मालूम है। अच्छा बताइए, ये अफवाह है कि रियल है? ये अफवाह है। हाँ, क्योंकि ऐसी अफवाह हमें उड़ उड़ के आती है। बिल्कुल भी आती होगी, ऐसे बोलते होगे कि अंबानी के साथ में भी मेरा अफेयर है। बोलो हो जाए, बोलो हो जाए, हो जाए। मैं अंबानी से कम नहीं समझती अपने आप को। हाँ, नहीं हो जाना चाहिए। एक इंटरव्यू अपन भी बना देंगे, खत्म बात। नहीं पापा, मेरे को किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना है। नहीं, तो ऐसा होना चाहिए। चलिए बताइए, बोल्ड इंडस्ट्री में आपको सबसे खूबसूरत लड़का कौन लगता है? लड़का एक उज्जवल है और एक शेक्सपियर है। शेक्सपियर तो क्यूटू है, वो तो खैर बहुत रिस्पेक्टेड बंदा है, वो अपना सीन करके, मतलब मेरा ऐसा कहना है कि अगर शेक्सपियर पे दाव लगा दो ना तो पूरा शूट निकल जाएगा पूरी तरह से। वो मतलब किसी भी लड़की में आनाकानी नहीं करता है और वर्क के लिए बहुत कमिटेड है। प्रोफेशनल मतलब उसके बहुत लाइफ में committed है। प्रोफेशनल मतलब बहुत ही अच्छे से यूज। नहीं, बहुत कमिटेड बंदा है वो, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, दूसरा उज्जवल, तो उज्जवल अपनी कैट को तो छोड़ता नहीं है, तो रात के सीन कैसे करता होगा? उज्जवल को उसकी कैट बहुत पसंद है। जो भी सीन करता है बहुत कंफर्टेबली किया है मैंने। नहीं, पर उसको ये रहता है ना कि मैम मैं दिन दिन के सीन कर लूंगा, रात को ना मैं अपने किट्टू को नहीं छोड़ सकता। वो किट्टू को लेके भी तो आ सकता है ना। मैंने उसको बोला था तेरी किट्टू के लिए ना स्पेशल बास्केट खरीद देती हूँ मैं और बहुत अच्छे से रखूंगी। मैम सोनिया मैम दिन में काम करवा लो ना, रात को मेरी किट्टू चाहिए। तो मैंने कहा एक लड़की होती तो समझ में आता कि वो किट्टू तुझे मजे दे रही है, एक तो वो है दांत गड़ जाएगा तेरे से कुछ करेगी तो। सीधी सी बात है ना। अगर डॉगी वॉगी होता तो चलो, लड़कियों का आजकल चल गया है छटम चाटी का माहौल, फीलिंग्स आती है आजकल, बहुत चल गया है ये वाली बात है। ऐसे क्या? हाँ, बहुत चल गया है, बहुत चल गया है। बाप रे बाप रे, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कलयुग आ गया है, बहुत आ गया है। मतलब इतना कलयुग आ गया है कि हम बता नहीं सकते कितना कलयुग आ गया है। तो ये कलयुग आ चुका है कि मतलब लड़का 3 घंटे तक नहीं कर सकता ना। बिल्कुल भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ऐसे कौन सा सुपरमैन है? पता नहीं, ऐसे सुनते हैं 45 मिनट तक ये करना वो करना। तो ये आप मुझे टॉन्ट मार रही है। तो मतलब कोई भी नहीं कर सकता है 45 मिनट तक। तो नहीं, मैंने बाकायदा टाइमर रख के किया है तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ। अच्छा, आपने किया है? अरे कांग्रेचुलेशन यार, मतलब अच्छा सीन देती हो आप तो। Yes, definitely. पर ये किसी और के लिए था। आपका 45 मिनट मैंने नहीं देखा है। Yes. अच्छा, लेस्बो जब करते हो आप तो क्या ही फीलिंग आती है कि मतलब मैं लेस्बो के साथ जो स्ट्रक्चर मेरा है वो स्ट्रक्चर लड़की का है और उसके साथ मैं कर रही हूँ, तो कैसी फीलिंग्स आती है? बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है बिकॉज आई एम अ बाइसेक्सुअल, तो मेरे को लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट। अच्छा, बाइसेक्सुअल है? यस, आई डोंट सी मेल। मतलब अगर एक लड़का और एक लड़की खड़ी है ना तो पहले मैं लड़के को नहीं देखूंगी, मैं लड़की को चूज करूंगी, देखूंगी। पहले तो मेरा नजर उस पे ही जाएगा, मेरा लड़के पे नजर नहीं जाएगा। वाओ, तो बिल्कुल लड़कियां कमिटेड भी होती हैं और लड़कियां कहीं जाती भी नहीं है। ये रिलेशन आजकल बहुत चल रहा है, मतलब लड़कियां फेथफुल रहती है लड़कियों के प्रति और लड़के लड़कों के प्रति फेथफुल रहते हैं, आजकल ये हो गया है। तो चलो, आप पहले लड़कियों के साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, तो आप मुझे ये बताइए, जब जैसे लिकिंग विकिंग का सीन होता है तो आप कितनी देर कर लेती हैं और लड़की कितनी देर कर लेती है? आपका मतलब दोनों गर्ल्स मिलती हैं तो कितनी देर तक आप लोग इस चीज को सेटिस्फाई, क्योंकि प्रोड्यूसर की मांग रहती है, ठीक है ना? तो हमें तो फुटेज चाहिए भाई, हम आपको पेमेंट दे रहे हैं, हमें फुटेज चाहिए, तो आप कितने देर तक ये सेटिस्फाई हो सकती हैं या कर सकती हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं तब तक करते हैं, फिर भी लिमिटेड एक टाइम। वैसे तो रियल नहीं होता, तो हाँ, वो तो रियल नहीं होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा चलता ही रहता है जब है। तक प्रोड्यूसर नहीं बोल रहा कि भाई काट कर अब तू। हाँ, चलिए। अच्छा, आपने पिछवाड़ा दिया है कभी? बिल्कुल भी नहीं, ना सीरीज में ना रियल में, बिल्कुल भी नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। आजकल ये चल गया है ना कि मतलब पिछवाड़े में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं लड़के। हमारे यहाँ मतलब जितने भी आते हैं ना, मैं हर बार एक क्वेश्चन करती हूँ और हर बार मुझे एक नया लोशन मिलता है। मतलब पहले सरसों के तेल से शुरू हुई थी ये बात, फिर नारियल के तेल पे गई, फिर जॉनसन बेबी तेल पे गई, फिर लुब्रिकेंट पे गई, फिर
पता नहीं क्या क्या लोगों ने मुझे बोल के गए। तो मेरे को जब भी एक ब्रॉडकास्ट होता है ना, एक नई चीज बताती हूँ ऑडियंस को कि भाई इससे भी बहुत सीरियसली मारी जा सकती है कंफर्टेबली। ओके, मुझे नहीं मालूम है, मैंने ऐसा नहीं होता है, try नहीं किया है। चलिए, बॉयफ्रेंड के साथ कैसा रिलेशन है आपका? बहुत अच्छा, सो स्वीट ऑफ यू। टच वुड। तो सर भी इंडस्ट्री से हैं? नहीं, ये इंडस्ट्री मतलब वो एक्ट नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। वाओ, वेरी नाइस, गुड। तो सर से कब फुर्सत मिलती है आपको मिलने की? हम ये एक्साइटेड है ये पूछने में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है हम। मैं बॉम्बे से हूँ, वो नासिक से है। तो लॉन्ग कहाँ हुआ? आप पहुंच जाओ 3 घंटे में। लेकिन हमारे पास टाइम होना चाहिए ना, उसके पास टाइम, मेरे पास टाइम होना चाहिए। अच्छा, कितने दिन में ही आप अपनी मिटाती हो रियल में? 1 महीने का गैप तो रहता है। 1 महीने में? तो फिर मतलब एक शूट वूट से फ्री होके एक बहुत रिलैक्सेशन, अपना जो बंदा होता है उसके साथ बहुत अलग फीलिंग आती है। तो मतलब क्या एक्साइटनेस होती है उस टाइम पे? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। ऐसे बोलते हैं ना, रुके होती हूँ मैं, वो भी रुका होता है, मैं भी रुकी होती है कि अब भी मिलने वाले हैं। और पूरी तरह से बोलते हैं वो पलंग तोड़ वाला जो सीन होने वाला वही चाहिए रहता है पलंग। अब बाजू वाले लोग डिस्टर्ब तो नहीं होते जब आप लोग करते हो तो? वो बाजू वाले को पूछना नहीं, पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आप होटल में जाओ ना तो चू चू करने लगता है पलंग। कितना भी लग्जरी होटल हो, एक ही दीवार होती है। हाँ। तो बाजू वाले रूम में आवाज जाती है। अच्छा, मैं जाती हूँ ना तो मेरी आवाजें बहुत निकलती हैं। और ये रियल आवाजें हैं, फेक नहीं है। मैं रियल आवाज निकालती हूँ तो मेरा हस्बैंड ना मेरा मुंह दबाता है। वो तो हर कोई दबाता है कि भाई अभी बाजू वाले को पता ना चले कि भाई हम इतने जोश में। तो मैं कहती हूँ कि मेरे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो मेरे को चिल्लाने में क्या प्रॉब्लम है? तो कहते हैं नहीं, चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। तो ये लोग साले हमारे साथ ये भी करते हैं, नीचे से भी लेते हैं, ऊपर से भी लेते हैं। ये बहुत अत्याचार होता है हमारे साथ में, है। चलो, तो किस किस के साथ अत्याचार होता है प्लीज बताइएगा कमेंट्स में। कौन कौन ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड का मुंह दबाता है और नीचे से लेता है, ऊपर से पेलता है, बताइएगा। चलिए, और बताइए अपने बारे में। और आप पूछिए, मैं बताती हूँ। साइज, मकान दुकान कितनी बड़ी है? माशाल्लाह है खूबसूरत। कितना बड़ा साइज है आपका? 36, 30, 36। 36, 30, 36। इट्स अ वेरी परफेक्ट वुमेन विद द साड़ी, और कैजुअल ड्रेस के लिए बेस्ट है। तो इमेजिन करो, वैसे तो आप लोग इमेजिन कर चुके हो, साला सबने देख रखा है, सब हिलाते हो। इमेजिन उन्होंने क्या क्या नहीं कर चुके हैं, सब हिलाते हो सुबह सुबह। पर इमेजिन करो कि अभी मैं इसकी साड़ी खींच रही हूँ और अभी ये साड़ी इससे बाहर आ रही है, सिर्फ ब्लाउज पे है। मतलब क्या बम लगेगी बाप, क्या बम। हाँ। और मैं बहुत जल्दी करवाने वाली हूँ आपसे ये सब। माय गॉड, मैं रुकूंगी वो सीन के लिए। मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा करवाने वाली हूँ। तो और वो भीगती हुई बारिश में करवाऊंगी आपसे मैं। व्हाइट साड़ी में प्लीज। नहीं, मैं रेड साड़ी दूंगी। ओह माय गॉड, रेड और में भी आप सेंसेशनल, बहुत खुल के आएंगी आप। रेड साड़ी में बहुत खुल के आएंगी, और गोल्डन ब्राउन बहुत खुल के आएंगी आप। मैंने इमेजिन कर लिया। नहीं, मैं ना आर्टिस्ट को देख के इमेजिन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा दिन भर का काम ही ये है। yes. तो मैं आर्टिस्ट को देख के इमेजिन कर लेती हूँ कि किस कॉस्ट्यूम में बेटर लगेगी। ओके तो मैं, आप आए थे ना तभी मैं डिस्कशन कर रही थी ओके कि ये वाला सीन ना ऐसे लेंगे। ओके अगर हमारा बरसात में ये वाला स्टोरी चालू हो जाती है तो जोनिता को लेके ये वाला सीन 110% करना है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच, अरे थैंक यू। काय का मैंने thank you आपको यार? बोला नहीं कि मुझे काम दो, नहीं, लेकिन फिर नहीं, भी देखो, वो ऐसा बोलते हैं ना, ग्रैटिट्यूड दो तो वापस मिलती है। नहीं नहीं, आप है ना, देखो मैं आपको काम नहीं दे रही हूँ, आपका एक्सपीरियंस आपको काम दे रहा है, और आपका जो भी है वो आपको काम दे रहा है, आपका है हार्ड सेट वो है। तो मैं नहीं दे रही हूँ, मुझे आर्टिस्ट बेस्ट चाहिए तो मुझे आर्टिस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो मुझे आर्टिस्ट बेस्ट चाहिए। और बताइए अपने बारे में थोड़ा कि मतलब आप 69 पोजीशन कितनी देर में करती हैं? 69 मुझे नहीं पसंद, तो बिल्कुल क्या भी नहीं पसंद है आपको? देखो, मैं काउ गर्ल में बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। वाओ, काउ गर्ल इज माई बेस्ट पोजीशन, जिसमें मैं कम हो जाती हूँ। मतलब मेरा आना जरूरी है भाई, उसी का आना नहीं जरूरी होता है, मेरा भी आना बहुत जरूरी लेडीज का सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट तो है। काउ गर्ल पोजीशन में मैं आ जाती हूँ, तो दैट्स द बेस्ट पोजीशन फॉर मी। मिशनरी इज माई बेस्ट पोजीशन। वाओ, डॉगी स्टाइल इज ओके फॉर मी। उसमें थोड़ा सा ये रहता है ना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सर से आप मिली और सर ने डॉगी स्टाइल में पूरे रूम में घुमाया हो? फिर उसको भी तो झेलना है ना फिर मुझे। नहीं, उसने अगर मुझे कभी क्या डॉगी होता है स्टाइल में ले लिया। अच्छा,
जैसे डॉगी स्टाइल से बेड पे लिया, फिर उनने ऐसे ऐसे करके सोफे पे लेके गए, फिर ऐसे ऐसे करके टीवी सेंटर पे लेके आए, फिर कह लगे जानू ऐसी कैसी चलो, ऐसी कैसी चलो, बाथरूम पे करते हैं। हाँ, होता भी है वो, कभी कभार होता है वैसे कि वो अलग अलग पोजीशन में और किधर चले जाएंगे, चलो। हाँ, और अभी कभी ऐसा हुआ है कि मतलब तुम बिल्कुल डॉगी स्टाइल में हो और तुम फुल एक्साइटेड हो, और कभी इधर जाने की जगह ऊपर चला गए और तुमने कहा तुम्हारी माँ की चूत हटाओ, ऐसा हुआ है? हटाओ नहीं बोला है, मैंने बोला रॉन्ग जगह, रॉन्ग जगह, रॉन्ग जगह। वो एक्साइटमेंट में रहते हैं ना, एक्साइटमेंट में रहते हैं ना, तो पता नहीं चलता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब पोजीशन चेंज करो, चेंज हाँ, करो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ जा रहा होता है ना और यूं चला जाता है, तो वो आदमी कहता है ओए वहाँ मत टच कर, नीचे कर, नीचे। गलती से मैं उधर गया, तुझे जो पिटेगी बोलते ना। हाँ, वो ऐसा होता है। तो ये रियल एक्सपीरियंस होते हैं अपने, ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, कभी कभी बेड पे हो जाती है ये सब चीजें। आप ये बताओ मुझे कि कभी शूट करते में एक्साइटेड हुई हैं? शूट करते टाइम जब मैं लेस्बियन एक्ट कर रही थी रानी के साथ में, तभी थोड़ी सा एक्साइटेड हो गई थी। कौन रानी? रानी परी। रानी परी, आहा। रानी परी के साथ में शूट करते टाइम थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी, मतलब ऐसा था ना कि भाई कट मत बोल, चलते करने दे, वैसी गोरी चिट्टी है। चलते रहने दे, चलते रहने लेकिन दे। वो सीन बहुत ही उठ के आया था, मतलब इतना नहीं मन लोगों से ने किया था। मीन्स दोनों तरफ वो आग लगी है ना, वो दिख रही है वैसे हाँ, वो रानी परी वही है, तो वो उसके दिमाग से दिखता है कि वो मतलब शूट को बहुत अच्छे से करती है, और फिर आप जैसे के साथ हो तो वो बहुत केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है। और रानी परी सुन, मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको इरिटेट कौन करता है? मैं बीप लगवा दूंगी। फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब आपकी इंडस्ट्री में? मेरे इंडस्ट्री में, लड़की में लड़के में, दोनों में बताइए। मुझे लड़कों में मनीष मिश्रा करके, सो इरिटेट पर्सन, वेरी बोलते ना एकदम ऐसा ही, वो यक वाली फीलिंग आती है, यक वाली फीलिंग आती है। मीन्स दो हम लोग के सीन्स बहुत अच्छे आ जाते हैं कि हमारा वो काम है, लेकिन फिर भी लेकिन वो यक वाली फीलिंग आती है कि उनके साथ में काम ही नहीं करना चाहते। कोई भी आर्टिस्ट लोगों को पूछोगे ना तो एक डिस्कम्फर्ट उनके साथ में होता ही होता है, सबका होता है वो। मतलब एक्चुअल में यही नहीं कि आप ही बोल रहे हो, वो सबके साथ होता है ना, तभी 10 लोग एक चीज को बोलते हैं, आप ही नहीं बोल रहे, फील कर रहे हैं ना, फील कर रहे हैं वो, क्योंकि वो उनकी वो दाढ़ी चुभना, वो जो हाँ, और वो जो स्मेल आना, मतलब सिगरेट सब लोग पीते हैं लेकिन फिर भी ना एक लिमिट में रहो। और मेरा तो कहना ये है कि भाई प्लीज आर्टिस्ट के पास जाया करो तो अपने नीचे ऊपर के बाल 6 बार बाथरूम ब्रश और माउथ फ्रेशनर और स्प्रे लेके जाया करो प्लीज। वो सबसे बड़ी बात मैं है। सबसे पूरा सब हम लोग खुद लेके जाते हैं। सॉक्स से स्मेल आ रही है, शूज से स्मेल आ रही है, जैसे वो शूज निकाल रहे हैं वो यक वाली फीलिंग आ रही है, वो एकदम ही घिन आती है। फिर मोस्टली मतलब लड़कियों में तो नहीं होता, लड़कियां बहुत ही हाइजीनिक होती है, लड़कियां खुद ही अपना परफ्यूम लेके घूमती होती है। हाँ, खुद ही माउथ लड़कों में फ्रेशनर थोड़े से है, लेकिन लेकिन ये वाला जो बंदा है वो बहुत ही बेकार है मेरे लिए। लड़कियों में तो अभी तक ऐसे कोई पाला नहीं पड़ा मेरा। अच्छा, किसी ने आपके ऊपर कभी कोई गलत कमेंट्स करा हो आपकी इंडस्ट्री में? मेरे ही इंडस्ट्री में मतलब किससे दबा के उलझन हुई हो आपकी? अभी फिलहाल में हाँ, ऋतु सही हुई है मेरी। ऋतु से हुई है? अच्छा, ऋतु को हम समझाएंगे, हमारा कहना मानती है, तो ऋतु को हम समझाएंगे। तो आप ये बताओ, जब वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे जो पोजीशंस हो रही थी और वहाँ पे जो किसी विसी हो रही थी, तो आपको कितना ही क्योंकि आप टास्क के लिए गई थी और आपको विनर बनना था, एवरी पर्सन इज विनर, और सबको लग रहा था लड़कियों को कि हमें आगे काम मिलेगा। देखो सब इसीलिए, उसी के लिए तो कहते हैं, मतलब वो नेम फेम और वो बोलते हैं ना, वो एक प्लेटफॉर्म ही अलग था। हाँ। और वाकई में अगर शो चल रहा होता तो हमारा एक नाम अलग तरीके से लिया होता। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो आप कितनी ही कंफर्टेबल थी कामसूत्र करने में? कामसूत्र पोजीशन जब आपको सस्ते सलमान खान ने दी तो आपको किसके साथ आप कंफर्टेबल थी, कि कौन सी पोजीशन करने में आप कंफर्टेबल हैं? मुझे वो टास्क करने नहीं मिला था। नहीं मिला था आपको? क्योंकि ऑपोजिट टीम में से
किसी को चुनना था कि किसको बाहर रखा जाए, क्योंकि तो- मैं योगा शास्त्री हूँ। हाँ। मैं योगा में बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। हाँ। तो मैं वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकती थी, मेरी टीम जीत सकती थी, इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया था कि जोनाटा को बाहर रखेंगे। हाँ तो और वो सीन हुआ ही नहीं, मेरे साथ में हुआ ही नहीं, मतलब मेरे टीम ने पूरा किया है और मैं वहाँ पर एज अ सपोर्टिंग खड़ी हूँ। वाह, तो मतलब आप अच्छे से पोजीशन कर सकती थी। वेरी नाइस। वहाँ पे किस किस से, एक अपनी ऋतु हो गई, और किसने बड़ी बड़ी बातें करी वहाँ पे? नाम ले लूँ? ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो आप। देखिए, गहना जी थी जो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। हाँ। मीन्स एक टाइम पे तो हमको लगा था कि शो में बहुत ज़्यादा ही उसका पर्सनल लाइफ चल रहा है, हम खुद a ही गौरव। उग गए थे। हाँ, उग गए थे। तो लिटरली ऐसा दिख रहा था कि आधे शो में हम पक चुके हैं यार, हमारा बारे में भी पता है, वो सिर्फ उसी की पर्सनल लाइफ क्यों, और वो भी पर्सनल लाइफ क्यों कुरे दी जा रही है, जो बाहर हो चुका है वो अंदर क्यों बताया जा रहा है। 100%। वो सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्चुअल में लाइफ में चल रही है वहाँ पर हम पे क्या बीत रही है वो दिखाओ, और क्या चल रहा है हमारे लाइफ में, क्या चल रहा है वो बताओ। हाँ, ये बात मेरे को सभी से सुनने को मिली है, बहुत लोगों से सुनने को मिली है कि ये बीच में आए और ये सब किया और एक रात पहले ही सब गए। बल्कि गौरव भैया आए हैं मेरे यहाँ, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और गौरव भैया सब बता के गए उनके ऊपर क्या बीती क्या नहीं बीती, ये सब चीज़ें, कि मतलब कितना मेंटली ही टॉर्चर कर सकते हो आप किसी को। हाँ, ये सब बताया। तो हैंड्स अप कि लड़कियां टॉर्चर होती हैं, आपने लड़के को टॉर्चर कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आप मुझे एक बात एक चीज बताइए, हाँ। कि वहां पे पैड चोरी किसने किए थे? अरे बाप रे, क्या क्या नहीं हो रहा था, मैं क्या क्या नहीं बताऊँ, वो पता नहीं चला हमको। हाँ। पैड तो दूर की बात है, वो तो चोरी होनी कप्स लेके आप गई थी? कौन से कप्स? मेंसेस कप्स लेके आप गई थी? नहीं 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 नहीं, अच्छा, आई डोंट यूज दैट। ओके, मेंसेस कप लेके कौन गया था? एक और एक फीमेल थी, हाँ। जो एज अ इन्फ्लुएंसर थी, हाँ। उनका था, उनके लिए मंगाया गया था क्योंकि उनके पास नहीं था। खत्म हो गया था, उनके सबने यूज कर लिए थे। हाँ। अच्छा, बाथरूम में जाके ये ऊआ की आवाजें क्यों निकाल रहे थे? मतलब आपको पता था कि बाथरूम में भी कैमरे लगे हुए हैं? नहीं, हमको पहले नहीं पता था, फिर बाद में पता जब रियलाइज हुआ आपने पूरी कि दुकान मकान दिखा दी उसके बाद नहीं नहीं नहीं, मैं तो बाथरूम में जाके मैं चेंज ही नहीं कर रही थी, मुझे ऐसा कंटाला रहा था कि बाथरूम में कौन वो कम्बोर्ड नीचे करेगा, उसका जो नीचे का ढक्कन ये गिराएगा और फिर कपड़े रखेगा और उस पर गंदगी रखेगा फिर पहनेगा, कौन करेगा। मैं तो सीधा कैमरा के सामने ही कर रही थी। हाँ। कि जो भी है भाई, अभी वैसे भी तो देख चुके हैं आधी आधी दुनिया, सही चावल बात। दाल के खुद ही चेंज कर लो ना, व्हाई गोइंग देयर एंड देन चेंज करके वापस आओ। तो मैं वो कर रही थी। हाँ, तो काफी लोगों का हमने देखा कि मतलब यूं गए, यूं उतारा, और फिर कहते ओह माय गॉड, यहाँ पर कैमरा है। Yes. ऐसे कौन बोलते ना मंद बुद्धि होता है कि ऊपर देखो पता तो सही। चलना चाहिए, नीचे तक कैमरे थे उसमें। आप पैंटी किस कलर की पहनी हो बिना देखे सबको पता चल रहा था। ओके। हाँ। अच्छा, वहाँ सबसे ज्यादा वॉशरूम साफ किसने किया? वॉशरूम अभी मैं हमारी ऋतु जी रानी बनी थी, तो उन्होंने एक टास्क दिया था हुमेरा को, तो उन्होंने किया है। उन्होंने तो एकदम ऐसे साफ सफाई में पद्धति हासिल कर ली, हुमेरा ने। हुमेरा ने। वेरी गुड। चलिए हुमेरा जी, आप कुछ तो सीख के गई। ये आपकी गृहस्थ जीवन के लिए बहुत कामदायक आएगा, बहुत योगदान रहेगा साफ सफाई का गृहस्थ जीवन में। तो हमारी ऋतु मैडम गई थी, जब उनने माँ बहन जो बखाननी शुरू की थी, तो सबसे पहले ऋतु मैडम वहीं भड़की थी, वहीं पे भड़की थी। हाँ, क्योंकि चमकादड़ के ऊपर। उसको लोगों ने बोला था कि वो शो में नहीं आने वाले हैं, और वहाँ पे जाके टपक पड़े थे, और फिर बाद में वो हाइप हो गई कि, और मैंने तो हर किसी को बोल के रखा था कि मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अगर इंडस्ट्री में अगर तुम काम छोड़ के जा रहे हो तो तुमको बताना ज़रूरी होता है ना कि भाई तुम कहाँ जाने वाले हो। और मैंने ये नहीं बताया था कि हाउस अरेस्ट में जाने वाली हूँ मैं, लेकिन मैं रियलिटी शो में जा रही हूँ, उनको मालूम था कि मैं इतने दिन के लिए नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि अगर इन केस मेरे बच्चों को कुछ नेसेसरी होगा तो हमारे दोस्ती होते हैं ना, 100%। जिनका नंबर हम शेयर करके रखते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो बेटा उनको संभाल कांटेक्ट लेना। करना। तो वे उस अंदाज में मैंने सबको बता के गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? वहाँ पर कुछ भी ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं था। अच्छा। मैं ऐसे बोल सकती हूँ, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। अच्छा। जैसे थे वैसे यही दिख रहे थे। अच्छा, जो सस्ते सलमान खान थे उनकी चुम्मी उम्मी आपने ली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तो आपने पहले जाके गर्ल्स की चुम्मी ली थी? हाँ, हम उसी टाइम समझ गए थे कि आप लड़कियों में इंटरेस्टेड हो, हम उसी टाइम समझ गए थे कि आप लड़कियों में इंटरेस्टेड हो। जब आपने गर्ल्स की चुम्मी ली ना कि मैं जाके इसकी चुम्मी ले रही हूँ, हम उसी टाइम समझ गए थे कि इसमें दाल में कुछ काला है, ये लड़की बिल्कुल सही जा रही है। दाल ही काला है, दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही पूरा काला मैं है। उसी टाइम समझ गई, मैंने कहा बेटा ये बिल्कुल सही जा रही है, लौंडों के मुंह नहीं लग रही है, लौंडियों के मुंह लग रही है, बहुत सही जा रही है। गिनती के 3 लौंडे थे, वो भी देख मतलब अच्छा ऐसे पहने थे, वो जो वैसी वाली चड्डी आती है ना, लूज नहीं पहने थे। राहुल का जब खड़ा हो रहा था ना तो बिल्कुल ऑन कैमरा दिख रहा था कि इसको किसी ने टच किया और खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या ही कर रहे हो। अच्छा सिर्फ एक गौरव गया था डिसेंट, जो उसने लूज कपड़े पहन रखे थे। हाँ। गौरव पूरा प्रिपेयर होके गया था कि उसको मालूम है कि उसके ऊपर बहुत सारा वो सब होने वाला है। तो खैर एनीवेज हो गया शो, नो डाउट एडिटिंग चल रही है, फिर से रिलीज होगा, आप टेंशन फ्री रहो, उसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। थैंक यू ये गुड न्यूज देने के लिए। ये गुड न्यूज है। और एडिटिंग, अच्छा ये कितना ही सच है कि सस्ते सलमान खान यूज कर सकते हैं किसी को? अब पर्सनली मैं उनको नहीं जानती, ओके ओके, और अगर लड़कियां उनसे यूज होना चाहती है तो वो जा रही है, और वो यूज कर रहे हैं तो वो उनका लुकआउट है। मैं नहीं यूज हुई हूँ, हाँ, और ना मैं यूज करना चाहूंगी, मेरा उतना गुड कहना है। गुड, वेरी नाइस। तो ये जो अभी ये केस वेस लगा, ये सब हुआ, ये जो बकचोदियाँ हुई इंस्टा पे आके, तो ये आपको रियल लगा या फेक लगा या पब्लिसिटी के लिए लगा? कई हद तक मुझे फेक लगा। इट वॉज अ पब्लिसिटी स्टंट, ओके। अगर किसी पे कुछ गलत हुआ है ना तो वो ऑन द स्पॉट बोलता है, डेफिनेटली 3 बाद महीने में, बाद नहीं हाँ, बोलता। बाद में उठ के जगता नहीं है, 3 कितना महीने भी बाद कोई नहीं कितना बोलता। भी क्यों ना हो। और आप उनकी हिस्ट्री चेक किया जाए जिन्होंने आरोप लगाया है, तो आपको पता चलेगा कि हर इंसान के ऊपर वो आरोप है। हाँ, तो ये इट्स एन हैबिट, पर्सन हैबिट कि भाई वो बंदी को वो आदत पड़ चुकी है कि पहले इस्तेमाल कर लो, उसके बाद में हाँ मिले तो ठीक, नहीं तो ठोक डालो। हाँ, वरना तुम ब्ला 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 करके। इंडस्ट्री में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो लड़के मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ठोक डालती हैं? मेरे अंदाजे में तो अभी ये पहली बार ये केस हुआ है। अच्छा, बाकी तो हम लोग ने, मैंने किसी को भी नहीं देखा अपने इंडस्ट्री में, तो बिल्कुल भी नहीं हाँ, देखा। वैसे मेरी पहचान में जितनी है वो कोई भी ऐसे में नहीं जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इन चीजों में नहीं जाएगी। फालतूगिरी क्यों करना है काम जब हो रहा ही करना। नहीं है तो, और क्यों फेकनेस, और अब तुम क्यों? विद्या बालन लगी मेरे को। हाँ, अब विद्या बालन लगी। अभी लुक आया विद्या बालन का। इतने देर बाद, ओह माय गॉड, थैंक यू। अब फैक्टली आया, अब फैक्टली आया, अब फैक्टली आया। उस टाइम साइड से देख रही थी ना, तो सच में अगर साइड से देखो ना तो जयप्रदा लगती है, और मैं फेस देख रही हूँ ना तो बिल्कुल विद्या बालन लुक है। और विद्या बालन मेरी बहुत 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 फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो अगर आपको डर्टी पिक्चर मिली जाए तो आप कैसा परफॉर्म करेंगे? बहुत ऑब्वियसली उनकी टक्कर में कोशिश करूंगी कि मतलब उनसे थोड़ा सा और 10% दे सकूं, उलाला कर सकूं, है ना? एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। आप ये बताइए, आपने मोस्टली कितने ही लड़कों के साथ आपने शूट किया है? मतलब एक साथ, जो एक साथ होता है, थ्रीसम फोरसम? नहीं, वो सब नहीं किया मैंने अभी तक। नहीं, सिंगल पर्सन के साथ किया आपने? ओके। कभी ऐसा हुआ हो कि ससुर बनाया हो, ससुर ज्यादा बुढ़ा दिख गया और उसके साथ इंटीमेट सीन लेना, मतलब इंटीमेट नहीं, आपका ये सीन लेना हो, तो जैसे ससुर बहू की जो स्टोरी होती है, तो आपको लगे कि यार साला बहुत ही ज्यादा बुढ़ा दिख रहा है, इसके साथ क्या हकी करूं, तो कभी ऐसे मन में गालियां बकी हैं, मुंह पे गालियां बकी हैं आपने? नहीं, एक ठर की बुड्ढा है हमारे इंडस्ट्री में, उसके साथ में सीन होते बराबर ही मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों लेते हैं, ये बुड्ढे को जवानी में नहीं मिला है। वाकई में वो ढूंढता रहता है कि भाई कोई मिल जाए मैं खा जाऊं। अच्छा, वो फ्री में भी कर लेता वो तो करी, मतलब उसको अगर बिना पैसे के भी बुलाया ना तो बोलो आओ मैं आता हूँ। वैसा वाला बुड्ढा है वो नेबल में किस कर रहे बोलेगा तो नेबल के अंदर घुस जाता है वो। किधर और घुसने बोला तो अंदर घुस के फिर किधर से बाहर निकलेगा वो वाला सिचुएशन है। अच्छा, मोटा है कि पतला है? पतला है वो, हाँ, दिखने में एकदम बोलते ना वो हपशी वाला बड़ा। वो ऐसे ही बैठा हुआ रहता है, आओ आओ। सेट पे कभी लड़ाई हुई है आपकी? सेट पे मेरे फर्स्ट सीरीज में ही मेरी लड़ाई हो गई थी।
फर्स्ट अच्छा। सीरीज में ही, मतलब मैं उल्लू के साथ में शूट कर रही थी, तो वहाँ पर जब मुझे ऐसे, मतलब मैं ऐसे आपके साथ में ऐसे ये इंटीमेट हो रही हूँ, Yes. तो मेरे को ऐसे टर्न करते टाइम मेरे को प्रोड्यूसर बोल रहा है कि हाथ रख देना, तो यू कांट रिवील ना, तो मतलब वो एक सर्टेन लिमिट है, तो मैं हाथ रख रही हूँ, वो बंदा मेरा हाथ हटा रहा है, वाओ वो सीन ऐसे टर्न हो रहा है और मेरा हाथ हटा रहा है वो। वाओ। और 3 बार प्रोड्यूसर मतलब डायरेक्टर ने बोला कि आपको हाथ नहीं हटाना है, तो मैं नहीं हटा रही हूँ, लेकिन वो हटा रहा है ना, तो वो दिख जा रहा है, तो उनको कट करना पड़ रहा है, तो वो टाइम पास हो रहा है, तो उतने में फटाक से मैंने उसको एकदम ऐसे पलटते हुए मैं बोला, आर यू मैड बाय एनी चांस? तो मेरे को बोलता यू आर मैड। और वही मेरे को तो एकदम चप्पल से उतार के चीख, मारी। और मुझे चीख दिया उसने, और फिर मैं बोला क्या पागल है क्या, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं डायरेक्टर सर? तो मेरे को बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो, एक्टिंग करो, ये क्या कर रही हो, ओवर एक्टिंग कर रही हो। मैं बोला ये मेरे को ऐसे तेरी माँ की, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो बोल रहे हैं हाथ रखने, तुम हाथ हटा रहे हो, क्या क्या करने की कोशिश कर। मैं बोला यू आर शोइंग माई, मतलब माई निपल्स टू द ऑडियंस Yes. विच वी कांट शो इट, you have to hide it, I am hiding it, so please Definitely. help me with that। तो बोलता why should I help you? मैं बोला, मैं एकदम ऐसे, मैं बोला मैंने ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास देखा, मैं बोला चूतिया है। वेरी नाइस। तो जैसे मैंने बोला ना चूतिया है, तो बोला हाउ डेयर यू कॉल मी चूतिया, ऐसे बोला उसने, हाउ डेयर यू कॉल मी चूतिया। मैं बोला तो चूतिया है तो बुलाऊंगी चूतिया है। क्या ना वहीं से निकला है तू। मैं बोला तेरे को इतनी सी बात नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्टर सर बोल रहे कवर एंड यू आर नॉट कवरिंग, वहीं पर तेरे को उनको पता चल रहा है कि तू चूतिया है। नो आई एम नॉट गोइंग टू शूट नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू शूट विद हर। चला गया, मेकअप रूम में जाके बैठ गया है वो, उसको 2 घंटा मना के वापस लेके आना पड़ा। फिर वो क्या बोलता है, सेट पे आने के बाद में बोलता है इफ शी से सॉरी टू मी देन ओनली आई विल कम ऑन सेट। बोलना कि ना मेरा ये बोले सॉरी। तुमने बोला मैं सॉरी? बोला नहीं, वही तो गलती कि ना से मेरा ये बोले सॉरी। मेरी इज्जत निकाल रहा है और मैं तेरे को सॉरी बोलूंगी। मैंने सॉरी नहीं बोला, वो प्रोड्यूसर जाने डायरेक्टर जाने क्या करना है तुमको, वो तुम जान, मैंने गलती नहीं की तो मैं क्या सॉरी बोलूं। और मैंने ना तुमको मारा ना कुछ ये गाली गलौज किया, मैंने सिर्फ चूतिया है बोला, और वो भी किसको बोला, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बोला चूतिया है करके। तुम्हारे मुंह पे भी नहीं बोला, क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं कि तुम वो लायक हो बोलना बोलने के। चाहिए। चलो एवरीवन, अभी हम करते हैं इसको खत्म, और आप प्लीज बहुत भर भर के लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। और जोनिता ने जो जो आपको बोला जस्ट लाइक चूतिया, और जस्ट लाइक जोनिता की थोड़ी सी लाइफ और डिस्कशन करेंगे हम, थोड़ा सा जोनिता का टाइम और लेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई लाइफ और वॉचिंग माई वीडियोस। बहुत सारा प्यार, आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे मैम वीडियो नहीं आया, तो मैं लेके आई हूँ धमाकेदार वीडियो आपके लिए, तो प्लीज देखना मत भूलिएगा। लव यू सो मच, लव यू बेबी। लव यू टू, थैंक यू फॉर कॉलिंग।